Assalamu alaikum students, welcome to Merit online classes. My name is Sana and we were studying chapter number 25, Men and His Environment. So today is our lecture number 12 and in this lecture we will study population dynamics. Okay, so let's start our topic. First of all, the introduction of the topic, that is what is population dynamics. The changes in the populations of organisms over time, ठीक है, जो एक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन में चेंजेस आती हैं टाइम के साथ साथ, ठीक है, उसको हम पॉपुलेशन डायनामिक्स कहते हैं. पॉपुलेशन इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पॉपुलेशंस. ठीक है, पॉपुलेशन की जो स्टडी होती है उसको हम पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं. अब पॉपुलेशन की स्टडी में पॉपुलेशन की क्या क्या चीज़ें जो हैं वो स्टडी की जाती हैं. देयर साइज, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड चेंजेस. ठीक है, कि हमारे पास जो पॉपुलेशन इकोलॉजी है उसके अंदर हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, पॉपुलेशन का साइज स्टडी करते हैं, डेंसिटी स्टडी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और चेंजेस स्टडी करते हैं. तो पॉपुलेशन के अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं टाइम के साथ साथ, ठीक है, उसको हम पॉपुलेशन डायनामिक्स कहते हैं. By doing this, ecologists are able to gather data that can help them predict growth, trends, हेल्थ, मैनेज साइजेस. ठीक है, कि ये जो पॉपुलेशन डायनामिक्स है या पॉपुलेशन की जो स्टडी है, इससे क्या होता है कि इकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक डेटा कलेक्ट करते हैं. किसके बारे में? वो उनके पास एक डेटा होता है जो उनकी हेल्प करता है कि वो ग्रोथ को, ट्रेंड्स को, हेल्थ को, साइज को जो है वो जो साइज मैनेजमेंट होती है उसको बेसिकली प्रिडिक्ट किया जा सके. ठीक है, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज द पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी. हम सबसे पहले देख लेते हैं कि पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या मतलब है. द स्टडी पॉपुलेशन, साइंटिस्ट मेजर पॉपुलेशन साइज, the number of individuals of a specific species occupying a given area or volume at a given time. ठीक है, कि इस पॉपुलेशन को स्टडी के लिए साइंटिस्ट पॉपुलेशन साइज मेजर करते हैं. ठीक है, पॉपुलेशन साइज है क्या? द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पेसिफिक स्पीशी, किसी एक स्पेसिफिक स्पीशी का के जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं, ठीक है, दैट ऑक्यूपाई अ गिवन एरिया और वॉल्यूम एट अ गिवन टाइम. कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास एक पूल की अगर बात करते हैं तो हमारे पास पूल क्या है, वो एक गिवन एरिया है. ठीक है, उस एरिया के अंदर एक टाइम में एक स्पीशी के कितने मेंबर्स हैं, कितने इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, उनके टोटल नंबर को हम पॉपुलेशन साइज कहते हैं. कि ये इसका फॉर एग्जांपल हम जिस तरह कहते हैं कि एक पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन बींग्स रहते हैं, ह्यूमन बींग एक स्पीशी है, तो उसका जो उस पाकिस्तान का जो एरिया है उस पूरे एरिया के अंदर, ठीक है, 2020 में कितने इंडिविजुअल्स, मतलब कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, उसको हम कह सकते हैं दिस इज़ द पॉपुलेशन साइज. ठीक है, हम कहते हैं पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम है, तो 22 करोड़ मीन्स 22 करोड़ जो नंबर है इंडिविजुअल्स का, तो इट्स मीन के ये पॉपुलेशन साइज है. ठीक है, now what is the population density? The number of individuals of the same species that occur per unit area or volume. ठीक है, कि हम कह रहे हैं कि एक सेम स्पीशी का जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है दैट अकर पर यूनिट एरिया. ठीक है, एक एरिया के अंदर, पर यूनिट एरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी. ठीक है, knowing the population size and population density provides more information about the population's relationship to resources and its uses. ठीक है, कि अगर हमें एक पॉपुलेशन साइज का पता चलता है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर जो नंबर है इंडिविजुअल्स का वो 22 करोड़ है. ठीक है, अब उसमें से फॉर एग्जांपल एक सिटी है इस्लामाबाद का हम कहते हैं कि नंबर ये है, तो वो एक पर यूनिट, तो पूरा जो साइज होता है उसको पॉपुलेशन साइज कहते हैं, और पर यूनिट एरिया में जो इंडिविजुअल का नंबर होता है उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं. पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन होती है कि इसका पॉपुलेशन साइज क्या है तो और पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, तो इजीली जो है उस पॉपुलेशन का रिलेशनशिप जो है वो शो किया जा सकता है डिफरेंट रिसोर्सेज के साथ, कि इस एरिया के अंदर इतनी पॉपुलेशन है और ये पॉपुलेशन इन रिसोर्सेज को जो है वो यूज कर सकती है. ठीक है,
डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा है, डेंसिटी इज इक्वल टू n बाई एस। डी जो है वो रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी के लिए, n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन एंड s का मतलब है स्पेस ऑक्युपाइड बाय द पॉपुलेशन। ठीक है, एक पॉपुलेशन का टोटल नंबर कितना है और उस पॉपुलेशन ने कितनी स्पेस जो है वो ऑक्युपाई की हुई है, इसको हम कहते हैं दिस इज द पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल। ठीक है, हम अब इसकी पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी की जो है वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 480 माउस लिविंग इन अ 600 हेक्टेयर रीजन ऑफ एल्गोनोक पार्क। ठीक है, एक पार्क है एल्गोनक्यून पार्क। ठीक है, उस पार्क के अंदर जो मूज हैं वो टोटल एरिया जो है वो 600 हेक्टेयर है। ठीक है, और उस 600 हेक्टेयर के अंदर 480 मूज जो हैं वो रहते हैं। तो हम इजीली इसका डेंसिटी फाइंड करते हैं क्योंकि डी इज इक्वल टू एन बाई एस है। एन हमारे पास 480 है। ठीक है, 480 मूज हैं और एस हमारे पास 600 हेक्टेयर है। 480 को 600 पर डिवाइड करेंगे 0.8 मूज पर हेक्टेयर, तो हमें पता चल जाएगा कि पर हेक्टर मतलब टोटल हेक्टर 600 है, तो पर हेक्टर जो है वो हमारे पास 0.8 माउस जो है वो प्रेजेंट है। तो ये इस तरह से हम पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये पूरा एरिया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ ये पूरा एरिया है। ठीक है, इस एरिया के ये पूरा एरिया 600 हेक्टर है। ठीक है, अब इस 600 हेक्टर के अंदर 480 मूव्स हैं, तो हमने डेंसिटी फाइंड करनी है। डेंसिटी पर यूनिट एरिया मतलब एक यूनिट में कितने जो है वो मूव्स प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता चल गया पर हेक्टर में 0.8 मूव्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। ये इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन डिस्पर्जन, द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच अ पॉपुलेशन एग्जिस्ट। ठीक है, कि पॉपुलेशन डिस्पर्सल हम कहते हैं स्प्रेड होने को। ठीक है, तो पॉपुलेशन डिस्पर्जन का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, एक पॉपुलेशन है। ठीक है, एक एरिया है जहाँ पॉपुलेशन रह रही है, उस पॉपुलेशन के अंदर जो स्पीशीज की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं स्पीशीज, उसको हम पॉपुलेशन डिस्पर्जन कहते हैं। जिस तरह यहाँ पर आप देख लें एग्जाम्पल में, ये अगर हम समंदर की बात करें तो यहाँ पूरे समंदर में एक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है। ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है, तो इसको हम पॉपुलेशन डिस्पर्जन कहते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज clump dispersion pattern. ठीक है, what is clump dispersion pattern? A pattern in which individuals in a population are more concentrated in certain parts of the habitat. ठीक है, कि एक वो pattern जिसमें एक population है individuals की, वो किसी एक certain parts में ज़्यादा concentrated है, तो it occurs in these three situations. One, suitable living conditions are distributed in patches. ठीक है, जिस तरह यहाँ पर है आपके पास पैचेस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मेट्स आर ईजियर टू लोकेट इन ग्रुप्स। ठीक है, लिमिटेड स्पीड डिस्पर्सल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन तीन सिचुएशंस की बेस पर जो है वो क्लम्प डिस्पर्शन पैटर्न जो है वो होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रैंडम डिस्पर्जन। Random dispersion occurs when environmental conditions do not vary greatly within a habitat. ठीक है, एक habitat के अंदर जो ज़्यादा वैरायटी अब नहीं होती तो उस टाइम पर random dispersion होती है। ठीक है, when individuals are neither attracted to nor repelled by others of their species, organisms are distributed unpredictedly. रैंडम कहते हैं अनप्रेडिक्टेड को। ठीक है, तो जब इंडिविजुअल्स जो हैं वो किसी दूसरी ऑर्गेनिजम्स के अट्रैक्ट नहीं होती, ठीक है, अट्रैक्ट नहीं करती उनको, तो फिर उस टाइम पे हम कहते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अनप्रेडिक्टेड या रैंडम डिस्पर्जन है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है यूनिफॉर्म डिस्पर्जन। इक्वली स्पेस थ्रू आउट अ हैबिटेट, पूरे हैबिटेट के अंदर जो इक्वल स्पेस होती है उसको हम यूनिफॉर्म, जिस तरह आपका स्कूल यूनिफॉर्म होता है तो सबके लिए इक्वल होता है ना। ठीक है, तो इसलिए हम उसको यूनिफॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर भी जो इक्वल स्पेस होती है थ्रू आउट अ हैबिटेट, उसको हम यूनिफॉर्म डिस्पर्जन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, द चेंज इन पॉपुलेशन ओवर ए यूनिट टाइम पीरियड, एक यूनिट टाइम पीरियड के अंदर जो पॉपुलेशन की ग्रोथ में चेंज आ रहा है उसको हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास है पॉपुलेशन इज इक्वल टू बर्थ प्लस इमिग्रेशन डेथ्स एंड माइग्रेशन। ठीक है, इमिग्रेशंस डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब हमारे अगर हम फॉर एग्जांपल
हमने पॉपुलेशन का साइज फाइंड आउट करना है किसी एरिया का, हम देखते हैं एक मंथ में कितनी बर्थ्स हुई हैं, इमिग्रेशंस कितनी हुई हैं, ठीक है, उसके बाद उस मंथ के अंदर डेथ्स कितनी हुई हैं और एमिग्रेशंस कितनी हुई हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो बर्थ और इमिग्रेशन टोटल हमारे पास थी उसमें से माइनस कर देंगे डेथ्स और एमिग्रेशंस को, और उसको डिवाइड कर देंगे इनिशियल के स्टार्ट में, इस मंथ के स्टार्ट में जो पॉपुलेशन थी उस पर, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 पे। एंड पे जो हमें रिजल्ट आएगा वो हमें उस मंथ की पॉपुलेशन ग्रोथ बता देगा, ठीक है, ग्रोथ रेट बता देगा। A positive growth rate indicates that the population is increasing, ठीक है। एक पॉजिटिव मतलब जैसे जैसे पॉजिटिव साइंस आते जाएंगे ग्रोथ, तो हमें ये पता चलता जाएगा कि जो पॉपुलेशन साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। A negative growth rates indicates that the population is decreasing। अगर इनिशियल पॉपुलेशन से हमारे पास जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कम आ जाता है, इसका मतलब है ये नेगेटिव है, और इसका मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन का जो साइज है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। A growth rate of 0 indicates that there was no difference between the birth rate and डेथ रेट्स, ठीक है। अगर ग्रोथ रेट 0 आ रहा है इसका मतलब है कि बर्थ रेट भी और डेथ रेट में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम चल रहा है, जितनी डेथ्स हो रही हैं उतनी बर्थ्स हो रही हैं, तो पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। Some species reproduce continuously, so the size of these populations have the potential to increase exponentially by a contrast ratio per unit of time. For example, bacteria, virus, ठीक है। कुछ हमारे पास ऐसे स्पीशीज होती हैं जो कॉन्टिन्यूसली रिप्रोड्यूस हो रही होती हैं, ठीक है। अब इनके जो ग्रोथ रेट होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं बैक्टीरिया की और वायरसेस की, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था बैक्टीरियल ग्रोथ के बारे में, कि जो बैक्टीरिया ग्रो करता है हर 20 मिनट्स के बाद बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो डबल होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिंगल बैक्टीरिया है, वो रिप्रोड्यूस होगा तो एक सिंगल बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरियाज बन जाएंगे, वो 2 बैक्टीरियाज फर्दर रिप्रोड्यूस होंगे 2 से 4 बन जाएंगे, 4 फर्दर रिप्रोड्यूस होंगे 4 से 8 बन जाएंगे, 8 फर्दर रिप्रोड्यूस होंगे 8 से 6 बैक्टीरिया। तो इस तरह की जो ग्रोथ होती है जिसमें हर जो है रिप्रोडक्शन के बाद साइज जो है वो डबल हो जाए, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में हम देख लेते हैं, इट इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ थॉमस रॉबर्ट मैथियस 1766 to 1834 who first realized that any species can potentially increase in number according to a geometric series, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल जो है वो जो दिया था वो थॉमस रॉबर्ट मैथियस ने दिया था, जिसने बताया था कि जो कोई भी एक स्पीशी है वो उसमें भी पोटेंशियल है कि वो नंबर जो है वो अपना इंक्रीज कर सके, ठीक है। अब लिमिटेशंस देख लेते हैं पॉपुलेशन डायनामिक्स की। एनवायरमेंटल लिमिटेशंस प्रिवेंट पॉपुलेशंस फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग कॉन्टीन्यूस ग्रोथ, ठीक है। जो लिमिटेशंस होती हैं एनवायरनमेंट की, लिमिट्स होती हैं, ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल फूड हो गया, जिस तरह मेटिंग हो गई, ठीक है, तो जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ होती है वो डिस्टर्ब होती है, ठीक है। Per capita birth rate decreases and the per capita death rate increases as competition for resources such as food and shelter occurs, ठीक है, कि फूड एंड शेल्टर के लिए जब डेथ रेट हमारा इंक्रीज हो रहा हो, बर्थ रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा हो, तो उस टाइम पे भी पॉपुलेशन जो है वो इफेक्ट होती है, ठीक है। Large sudden birth rates in Canada due to breeding periods, frogs reproduce in fixed interval not continuously, ठीक है। जब कनाडा की बात करें कि जब सडनली जो है बर्थ रेट कनाडा में फ्रॉग्स का इंक्रीज हो गया था ड्यू टू ब्रीडिंग पीरियड्स, तो उस फ्रॉग की रिप्रोडक्शन को फिक्स किया गया था इंटरवल्स में, जिसकी वजह से वो फ्रॉग्स कंटिन्यूसली रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। Next is the factors that affect population growth. Individuals within a population do not live in isolation. They interact with members of their own species and members of other species. Co-evolution occurs when one species evolves in response to the evolutions of another species, ठीक है, कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं पॉपुलेशन के अंदर वो अकेले नहीं होते बल्कि वो दूसरे मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनमें इंटरेक्शंस होती है, ठीक है। अब इन इंटरेक्शंस की वजह से को एवोल्यूशन होती है कि एक सेम स्पीशीज के अंदर जो है वो मेंबर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उसमें को एवोल्यूशंस आ जाती है, ठीक है। Relationship between pairs of organisms
हमारे पास अब रिलेशनशिप है पेयर ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, सबसे पहले आ जाती है मर्बीवरी, द इंट्रैक्शन बिटवीन हर्बीवोरस एनिमल्स एंड प्लांट्स दे ईट, एग्जाम्पल वाइट ट्रेल डियर एंड फॉलिएज, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं म्यूचुअलिज्म, एन इंट्रैक्शन इन विच बोथ पार्टनर्स बेनिफिटेड, फॉर एग्जाम्पल हनी बीज एंड फ्लोरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट आ जाता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में हम कह सकते हैं कि पैरासाइट्स जो कि दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में रिलेशनशिप होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल होता है, दूसरा हार्मफुल होता है, इसको हम पैरासिटिज्म कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म भी दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान इंट्रैक्शन है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को या तो बेनिफिट होगा या एक को बेनिफिट होगा, दूसरे को ना हार्म होगा ना ही कोई बेनिफिट होगा। मीन्स कमेंसलिज्म वो रिलेशनशिप होता है जिसमें बेनिफिट तो हो सकता है दोनों को, लेकिन हार्म किसी को भी नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिफेंस मैकेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म्स टू अवॉइड बीइंग कॉट एंड ईटन, ठीक है। कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ठीक है, इनमें एक डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है ताकि दूसरे ऑर्गेनिज्म इनको ईट अप ना कर सकें, ठीक है। सम ऐसे एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसा लायन है वो डियर को ईट करता है, तो उनके पास एक डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए कि वो स्पीडीली जो है वो उनकी ये एबिलिटी होती है कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग सकते हैं लायन वगैरह से बचने के लिए। तो इस तरह से डिफेंसिव मैकेनिज्म एनिमल्स में होते हैं ताकि दूसरे एनिमल्स जो हैं वो उनको ईट ना कर सके और उनका डेथ रेट जो है वो इंक्रीज ना कर सके अपनी पॉपुलेशन को बचाने के लिए, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके पास जो है वो बुक में है पाकिस्तान पॉपुलेशन प्लानिंग, ठीक है। अब पाकिस्तान की ये पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है जो कि कैसे पाकिस्तान के अंदर जो है वो पॉपुलेशन को प्लान किया गया है, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर पॉपुलेशन की प्लानिंग को हम कहते हैं पाकिस्तान पॉपुलेशन प्लानिंग। ये जो है वो आपने बुक से रीड आउट भी करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ बुक का पेज नंबर है 308 है, ठीक है। 308 पर है आपके पास पाकिस्तान पॉपुलेशन प्लानिंग पॉलिसीज एंड प्रॉब्लम्स, के पाकिस्तान में पॉपुलेशन प्लानिंग की क्या पॉलिसीज बनाई गई हैं और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आएंगी हैं, ठीक है। पाकिस्तान एक्सट्रीमली हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉज्ड बाय अ फॉलिंग डेथ रेट कंबाइंड विद अ कंटिन्यूइंग हाई बर्थ रेट, ठीक है। पाकिस्तान की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन साइज, ठीक है। वो क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि डेथ रेट कम है और बर्थ रेट जो है वो पाकिस्तान का हाई है, ठीक है। In 1950 the mortality rate was 27 per 1000 populations, ठीक है। 1950 में क्या था, जो मॉरलिटी रेट था कि 27 पर 1000 पॉपुलेशन, एक 1000 के अंदर 27 पर अगर हमारे पास 1000 लोग हैं उनमें से 27 जो है उनकी डेथ हो रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, बाय 1990 द रेट हैड ड्रॉप टू 12 पर 1000। फिर 1990 में क्या हुआ कि एक पर 1000 मतलब 1000 लोगों में से सिर्फ 12 लोगों की जो है वो डेथ हो रही थी। Yet throughout this period the birth rate was 44 per 1000 population, कि इस पूरे पीरियड के दौरान जो बर्थ रेट था वो 44 पर 1000, मतलब 1000 लोग हैं तो उनमें से 44 जो हैं वो उनकी न्यू बर्थ हो रही थी। On average in 1990 each family had 6.2 children and only 11% of couples were regularly practicing contraception, ठीक है। कि हम कह सकते हैं कि हर एक 1990 में हर एक फैमिली के 6.2 चिल्ड्रन थे, ठीक है। सिर्फ 11% कपल्स से जो कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे थे। इन 1952 द फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, एन NGO, ठीक है। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान एक NGO थी। एन NGO initiated efforts to contain population growth. 3 years later, the government began to fund the association and noted the need to reproduce population growth in its first 5-year plan 1955 to 1960. The government soon combined its population planning efforts in hospitals and clinics into a single program. Thus, population planning was a dual effort led by the Family Planning Association and the public sector. In the mid-1960s, the Ministry of Health initiated a program in which
Intrauterine devices were promoted. Payments were offered to hospitals and clinics and as incentives, and midwives were trained to treat patients. The government was able to attract funding from many international donors, but the program lost support because the targets were overly ambitious and because doctors and clinics allegedly over-reported their services to claim incentive payments. The population planning program was suspended and substantially recognized after the fall of Muhammad Ayub Khan's government in 1969. In later December 1971, the population was estimated at 65.2 million. In an attempt to control the population problem, the government introduced several new programs. In 1980, the population division, formerly under the direction of a minister of state, was renamed the Population Welfare Division and transferred to the Ministry of Planning and Economic Development. This agency was charged with the delivery of both family planning services and maternal and childbirth care. The key to controlling population growth lies in raising the socio-economic status of women. ठीक है, ये पाकिस्तान के पॉलिसीज़ बताई गई हैं कि पाकिस्तान ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ थी. ठीक है, मिडवाइफ्स को जो है ट्रेन किया गया, फिर कुछ ऐसे डिवाइसेस बताई गई इंट्रायूटेराइन जिसकी वजह से जो है वो बर्थ रेट को कंट्रोल किया जा सके. ठीक है, बहुत सी पॉलिसीज़ जो है वो फेल हुई. एट द एंड जो है वो डिफरेंट फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज़ जो है वो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाई ताकि पॉपुलेशन का जो है ग्रोथ रेट है उसको कंट्रोल किया जाए. ये ग्रोथ रेट कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी था ताकि जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो सोशो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वुमेन की, उसको जो है वो कंट्रोल उसको जो है वो इंक्रीज किया जा सके. ठीक है, इस इंक्रीज करने की वजह से जो है वो पॉपुलेशन रेट जो था उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था. ठीक है, आपने इसको जो है वो बुक से टॉपिक को रीड ज़रूर करना है क्योंकि ये बहुत डिटेलिंग टॉपिक है. मैंने आपको जस्ट कॉन्सेप्ट दिए हैं, बाकी आपने सारा का सारा बुक से रीड आउट करना है. होम टास्क आपका है इस टॉपिक को आपने बुक से रीड करना है और इस टॉपिक के आपने नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं. ठीक है. Okay students, if you have any question related to the topic, you can ask me in the comment section. Give your feedback comment section as well. ठीक है.